हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत मजे का वीडियो होने लगा है। कमला और बाइडन, मतलब कमाला हारिस और बाइडन के जाने के बाद अमेरिका से मीटिंग करने वाला भारत बना पहला देश। दुनिया हैरान। तो भाई साहब, जैसे ही मतलब ट्रंप ने सत्ता संभाली है, जैसे ही ट्रंप सीट पर बैठा है, पहला देश भारत बना जिससे बायलैटरल मीटिंग की है भाई, और कोई वेपन शैपन पे बात हुई है। भारत पहला देश बना। हालांकि अक्सर उनके कौन होते थे, यूरोप होता था या कनाडा होता था, क्योंकि उनके साथ बहुत बनती थी। सही बोला, वो यूरोप का फ्रांस राज या यूके मुख्य होगा, लेकिन भारत या यूरोप होता था या मतलब वो देश ऐसे जो उसके बड़े करीब है या बड़े करीब होते थे, मतलब या वो देश जिससे अमेरिका को मतलब फायदा बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आज इंडिया सबसे पहला देश बना है, तो इसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है, बातें कर रहे हैं यार, हुआ क्या है। तो भाई सब काउंटडाउन पहले करते हैं, बाकी बातें करेंगे भाई आखिर पे। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने आज तीसरा दिन है और तीसरे ही दिन काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसकी हमने आज से 5 साल पहले उम्मीद की थी। यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस ने जब अमेरिका की कमान संभाली थी, तब हमें लगा था कि भारत वंश की कोई महिला अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो वो भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोनों पक्षों में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस डील्स होंगी, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा। लेकिन आपने भी देखा है कि बीते 5 सालों में अमेरिका और भारत के रिश्तों में कितना चढ़ाव उतार रहा। इवन जो MQ-9 ड्रोन की डील डोनाल्ड ट्रंप लगभग फाइनल करके गए थे, वो डील भी बाइडेन ने इन 5 सालों में होने नहीं दी। ऊपर से थल सेना के लिए 6 अपैचे हेलीकॉप्टर्स में दे रही, तेजस जेट इंजन्स में दे रही, M777 आर्टिलरी गन्स के लिए एक्सकैलिबर शेल्स की दे रही। इतना ही नहीं तो मार्क 54 टॉर्पीडो की डील भी रद्द कर दी गई। और खालिस्तानी पन्नों को लेकर तो आप पूछे ही मत। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब से बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी, तब से भारत अमेरिका में ना तो कोई ज्यादा डिफेंस डील्स हुई, ना ही भारत अमेरिका के राजनीतिक रिश्ते इतने बेहतर रहे। लेकिन देखिए, ट्रंप ने आते ही सबसे पहले भारत को ही चुना। स्क्रीन पे आप जो NDTV का आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिकी विदेश सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग अगर किसी के साथ की है तो वो है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर मार्को रूबियो को चुना है। इससे पहले एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिन्होंने खालिस्तानी मुद्दे पर भारत का उतना साथ नहीं दिया जितना कि भारत ने उम्मीद जताई थी। मार्को रूबियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पदभार संभालते ही उनके सामने सबसे पहले टास्क था कि वह ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए दुनिया के तमाम विदेश मंत्रियों के साथ अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट करे। देखा जाए तो ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में लगभग हर एक देश को इनवाइट किया था और वे सभी आए भी थे। लेकिन इन सब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बाजू में रखकर मार्को रूबियो ने किसी को चुना है तो वो थे हमारे जयशंकर साहब, जिससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितनी प्राथमिकता देते हैं। जयशंकर साहब ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि मार्को रूबियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए मुझे चुना, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। हम दोनों मिले, हमने भारत अमेरिका के व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की, नई डील्स और परियोजना पर भी बात हुई, जिसकी रूबियो बेहद मजबूत वकालत कर रहे। जयशंकर साहब ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पहली कतार में जगह देकर और मार्को रूबियो ने अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग मेरे साथ करके न सिर्फ भारत के प्रति अमेरिका की प्रायोरिटी बढ़ाई है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका अपने ठप पड़े संबंध नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं तो मैंने जब खालिस्तानी पन्नों और बांग्लादेश को लेकर जो मुद्दे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने उठाए, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि खालिस्तान और बांग्लादेश को लेकर अमेरिका भारत की हर संभव मदद करता रहेगा, जो बाइडेन प्रशासन कभी कह भी नहीं पाई। इससे हम ये तो उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि बाइडेन प्रशासन के मुकाबले ट्रंप प्रशासन भारत के काफी नजदीक है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी क्या क्या कारनामे कर दिखाते हैं। जय हिंद। वाह यार भाई, इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात पहले बताता हूँ। जब NSA और फॉरेन मिनिस्टर या जिससे भी मिले, ये मार्को रूबियो जो है,
इनसे मिले ना एस जयशंकर सर, पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद उन्होंने पहले भी और किसी से मीटिंग की होंगी, लेकिन एस जयशंकर सर ने खुद बताया पहली मीटिंग ही उसने मेरे साथ की है। मतलब इट्स एन ऑनर बोला है, मतलब जयशंकर साहब उन्होंने कहा पहली मीटिंग ही मेरे साथ पहले किसी देश के साथ। हालांकि जापान कितने अच्छे रिलेशन है अमेरिका से, कोरिया, सारों के फॉरेन मिनिस्टर उधर पहुंचे हुए थे, यूके था मतलब सारा कुछ था। में। तो भाई सब सारे के उधर पहुंचे हुए थे। तो भाई साहब सबसे पहले उन्होंने किसको चुना? भारत को। इससे पता लगता है कि भारत उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहली मीटिंग हुई इंडिया के साथ है, और सबसे पहली रो में भी इंडियन बैठे हैं, पहली रो एस जयशंकर साहब। वही तो भाई आप देखो, मतलब इस बात से आप लगा लो कि जो लोग कह रहे थे ना, मतलब तुक्के से बैठ गए उधर रो में, अब बोलो ना, अब बोलो। वो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग कमेंट भी मैंने पढ़े कि भाई साहब जयशंकर साहब को मतलब वैसी तुक्के में बिठा दिया होगा। ये कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं, कभी भी नहीं होता। अब बोलो कमेंट, ये पहली मीटिंग किसके साथ? मैंने खुद कमेंट पढ़े, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स में जाकर देखा, वो इसी तरह लिख रहे थे, बकवास कर रहे थे। अब बोलो, बस बात खत्म। अब बोलो, अब कौन सा बहाना लाओगे? अब बताओ। अब तुम लोग कोई बहाना है तो सीधी सी बात है, अब बताओ। मैं सीधा उन हेटर्स को कहना चाहूंगा जो भारत के हेटर्स हैं, भाई सब कुछ शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। भाई तू कुछ तो शर्म होती है भाई, जाके देखो वो लोग उधर इंडिया का नाम बन रहा है पूरी दुनिया में, और ये लोग पता नहीं किस चीज मीटिंग। और मजे की बात, कुछ इंडिया के अंदर से भी लोग भाई ऐसे बात करते हैं, अजीब लगता है। मैंने अंदर से वही कह रहा हूं यार, जो कमेंट आए वो जो मतलब जो भी ऑपोजिशन अंदर से भी थे, मैं सीधी सी बात बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान से भी थे, पाकिस्तान से भी थे। हमने पाकिस्तान की मतलब नहीं बोलूंगा भाई, कुछ यूट्यूब चैनल्स को देखा है जो भाई ऐसे बातें कर रहे थे, टोके में बिठा दिया, खुद बैठ गए। अब उनके मुंह पे ये थप्पड़ लग गए कि भाई पहली बायलैटरल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ यूट्यूब चैनल पे मैंने ये भी देखा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पहुंचे, इसलिए पहले सबसे पहले पहुंचे हैं। मैंने खुद भाई सुना। साहब इनको अभी बायलैटरल मीटिंग फिर कैसे हो गई पहले? वही तो, अब बोलो, ये तो उससे भी बड़ी चीज है, ये तो उससे भी बड़ी चीज है भाई। ये इम्पोर्टेंस दे रहा है जो भारत जो पाकिस्तान को नहीं देता, ऐसी इम्पोर्टेंट अब वो भारत को दे रहा है अमेरिका, जो सीधी सी बात यार। हमें भी पता है यार, हमारे रिलेशन इस तरह के आप अब नहीं रहे उनके साथ, हमारे वैसे नहीं है, लेकिन इस 4 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया के रिलेशन, अगर अभी इंडिया और अमेरिका के यहाँ थे ना, तो ये जो ट्रम्प के स्पेशली ट्रम्प के, बाकियों का मैं नहीं कहता भाई, सीधी सी बात है, बाकी का मैं नहीं कहता, लेकिन ट्रम्प के दौर में मुझे यहाँ जाते हुए ला करें भाई। वही बात है, डेमोक्रेट जो है वो ज्यादा पाकिस्तान के उनका थोड़ा सा झुकाव होता है, और रिपब्लिकन ने तो भाई ट्रम्प ने फुल झुकाव भारत की तरफ दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।